सो हाई एंड वेलकम बैक टू चैनल एवरीबडी। जैसा कि आपने पहली वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखी है वो वीडियो तो जाकर देख लो कि डिसेबिलिटी क्या होती है, इवॉल्विंग फिनोमेना है वो, किस तरह से हिस्ट्री ऑफ डिसेबिलिटी क्या रही है इंडिया में, इसके रेफरेंस से हमने देखा है पूरा। अब हम डिसेबिलिटी स्टडीज़ के सेकेंड पार्ट में आ गए हैं, जिसमें हम सेकेंड यूनिट दैट इज मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी पढ़ने वाले हैं। सो मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी में हमने मेनली दो यूनिट्स में मिल रही हैं, दैट इज मेडिकल मॉडल एंड सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन आ जाता है, या आपको कहीं भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को मिलता है कि व्हाट इज मेडिकल मॉडल या व्हाट इज सोशल मॉडल, अलग अलग तो भी आप लिख सकते हैं, राइट। सो कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम फ्रॉम अ नैरो इंडिविजुअल सेंटर्ड आइडिया टू अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग दैट इंक्लूड्स सोशल, कल्चरल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो ये बता रहे हैं, पहले मैं तुम लोग को पहले थोड़ा शॉर्ट में ऑलरेडी समझा देती हूँ, सो दैट आपको आंसर समझने वक्त कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। देखो, जो डिसेबिलिटी है, ये कंसेप्ट आपका पहले मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी आया, जो कि ये बताता था कि भाई एक आदमी डिसेबल्ड है, ये उसकी खुद की गलती है, उसके प्रॉब्लम है कोई ना कोई जिसको हमें डायग्नोस करना होगा, यानी पता लगाना होगा, देन उसका टेस्ट करवाना होगा, मल्टीपल टेस्ट होते हैं, एंड देन उसको हमें करेक्ट करना होगा, क्योंकि सोसाइटी में एक कंप्लीटनेस, जैसे कि एरिस्टोटल ने कहा, एक कंप्लीटनेस की ज़रूरत है जो कि डिसेबल पीपल में नहीं होती। सो हमें उनको सही करना होगा, दे आर अनफिट, ये सब हम मानते हैं, राइट, कि इसको कोई ऑपरेशन कराइए, आप कुछ ना कुछ कराकर इसको सही कराइए, लाइक मशीन्स लगवाइए, ऑपरेशंस करवाइए एंड इनको सही कराइए, बिकॉज इसे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर आप ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हो, देन मेडिकल मॉडल की वजह से क्या हो जाता था, मेडिकल मॉडल की वजह से ये हो जाता था कि भाई फिर ऐसे लोगों को लोग बोझ समझने लगते थे कि अरे इनके ऊपर इतना सारा खर्चा लगेगा, राइट, और ये एक तरह से बोझ है, इनके प्रॉब्लम है, उसको एज अ प्रॉब्लम, एज अ पेशेंट, ऐसा हम देखते हैं मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी में। लेकिन अगर हम बात करें सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी में, तो इसमें हम सोसाइटी को प्रॉब्लम मान रहे हैं। किसे हम मान रहे हैं? सोसाइटी को हम मान रहे हैं कि दे हैव द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सोसाइटी की है, ना कि एक डिसेबल्ड पर्सन की, कि वो ढंग से चल नहीं पा रहा है, तो उसके लिए आपने रैम्प्स नहीं लगवाए, आपने उसके लिए लिफ्ट्स नहीं लगवाई, दैट इज द सोसाइटीज प्रॉब्लम। ये सोसाइटी को ध्यान देने की जरूरत है कि आप हमें एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कीजिए, आप हमसे किस तरह से एटीट्यूड से बात करते हैं, हमें सोशल बिहेवियर कैसे रखते हैं हमारी तरफ, हमें सोसाइटी में कैसे इंक्लूड करते हैं, फंक्शंस में कैसे इंक्लूड करते हैं, अलग अलग जगह जहां हम विजिट करते हैं वहां कैसे करते हैं, जॉब प्लेस पे आप हमें सैलरी उतना ही दे रहे हैं कि नहीं जितना आप एक नॉर्मल पर्सन को देते हैं। सो दिस ऑल इज द सोसाइटीज प्रॉब्लम कि वो उन्हें इंक्लूड नहीं कर पा रही, ना कि डिसेबल्ड पर्सन की प्रॉब्लम। तो डिसेबिलिटी यहाँ पर प्रॉब्लम किसकी है? ये सोशल, ये लोगों की प्रॉब्लम है, कम्युनिटी की, सोसाइटी एज अ होल, इनकी प्रॉब्लम है। सो लेट्स डेल्व इनटू द टॉपिक। बात यही है, बस इसको हम अलग तरह से अब इसमें कैसे समझना है वो देखने जा रहे हैं, राइट गाइज। सो let's see, the concept of disability has evolved over time. Concept of disability evolve हुआ है over time from a narrow individual centered idea to a broader understanding that includes social, culture, environmental factors, right। ये क्या factors include करा है, आपको ये ध्यान देते हुए चलना है गाइज। कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी जो है वो इवॉल्व हुई है ओवर टाइम फ्रॉम अ नैरो, एक छोटा सा इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव की, हाँ एक इंडिविजुअल की गलती है, उससे हमने कहाँ बात की है कि सोशल गलती भी है, ये कल्चर भी है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व है कि आप कैसा इन्वायरमेंट उन्हें प्रोवाइड करा रहे हैं। टू मेन अप्रोचेस जो एक्सप्लेन करते हैं डिसेबिलिटी के, दे आर मेडिकल मॉडल और सोशल मॉडल, जैसा कि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ही, किसके बारे में? मेडिकल मॉडल के बारे में एंड द सोशल मॉडल के बारे में, राइट। तो इन दोनों को मॉडल मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट करती हूँ, सो दैट यू गेट टू नो कि किन चीज़ों को आपको हाईलाइट करते हुए चलना है, राइट। सो मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, आई थिंक येलो विल डू, and the social model of disability. We have these two models. Okay. Both have profoundly shaped the way society views and treat people with disability. इन दोनों ने बहुत ही अच्छे से शेप किया है किस वे में एक सोसाइटी देख रही है डिसेबल्ड पीपल को। मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी व्यू करती है डिसेबिलिटी एक प्रॉब्लम है, एक डिफेक्ट है इंडिविजुअल के अंदर, उसको हमें क्या करना है? सही करना है। जो डिजीज है, इंजरी है या बायोलॉजिकल डिसफंक्शन है, मान लीजिए, अच्छा कुछ लोगों के होता है कि दे आर को जॉइंट ट्विंस, है ना, कि एक दो मान लीजिए पैर उनका जॉइंट है या कभी कभी फुल बॉडी जॉइंट होती है, राइट। सो वो भी
सर्वाइव कर सकते हैं, वो भी ऑपरेशन के लिए ज़रूरत है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आपके अंदर प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा हम उन्हें परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। नीड्स मेडिकल ट्रीटमेंट और करेक्शन। हम बोलते हैं कि आपको भाई मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, करेक्शन की ज़रूरत है, आप एक तरह से बोझ हैं सोसाइटी में, ये लगने लगता है इसकी वजह से। दिस मॉडल अज्यूम करता है कि पर्सन विद अ डिसेबिलिटी मस्ट अडेप्ट, उसको अडेप्ट करना चाहिए, उसको खुद मतलब वो अडेप्ट करे आपके एनवायरनमेंट को। भैया हम रैंप नहीं लगवाएंगे, हम चीज़ें नहीं करवाएंगे, हम लिफ्ट नहीं लगवा रहे आपके लिए, हम आपसे ढंग से बात नहीं कर पाएंगे, आप ही अडाप्ट कीजिए इस सोसाइटी में रहने, कैसे रहना है आपको, आप खुद का देख लीजिए। ये है बिहेवियर, राइट। बी क्योर्ड और रिहैबिलिटेशन, इन लोगों को हमें कॉल करने की जरूरत है, इनको एक ट्रीटमेंट की जरूरत है। रिहैबिलिटेट मतलब दोबारा से वैसे ही चीज़ें प्रोवाइड कर कर दोबारा से उनको एक नॉर्मल इंसान बनाने की कोशिश करना, कि वो फिट हो जाए सोसाइटी के नॉर्म में, वो सोसाइटी जो टिपिकली एक नॉर्मल इंसान को जैसा मानती है वैसा ही दिखने लगे, वैसे ही लगने लगे, ठीक है। द एम्फेसिस इज ऑन डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होता है, पता करना कि भाई क्या दिक्कत है। आप एक्सरे कराते हो डायग्नोस के लिए, राइट, डिफरेंट चीजें कराते हैं, हम सिटी स्कैन्स कराते हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड द डायग्नोसिस, राइट। ये एग्जांपल्स में आप लिख भी सकते हो। लिमिटेशन है एंड डिपेंडेंस ऑन प्रोफेशनल्स, कि आप लिमिटेड हो, आप इतना काम नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। डिपेंडेंस है आप प्रोफेशनल्स के ऊपर, आप डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंस है, आपको एक पेशेंट मान लिया जाता है, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू दिस व्यू सोल्यूशन किस में लाई करता है कि मेंटल इंटरवेंशन कीजिए। ये क्या सोल्यूशन दे रहा है मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, कि सर्जरी कराओ भाई, थेरेपी कराओ, मेडिटेशन कराओ, मेडिकेशन कराओ, अलग अलग तरह की दवाइयाँ लो, थेरेपी कराओ, ये लो वो करो, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें करने की जरूरत है, सर्जरी भाई करानी पड़ेगी तुम्हें, राइट। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु कैन नॉट वॉक इज सीन बाय द मेडिकल मॉडल एज समवन जो सफर कर रहा है फ्रॉम अ डिसेबिलिटी। जो इंसान चल नहीं पा रहा उसको हम मान रहे हैं कि आप सफर करें डिसेबिलिटी से, उसको ट्रीट करना पड़ेगा या रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा कि दोबारा से चल पाए। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो हम दोबारा से उसको कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन कराएं, ये कराएं और वो चल पाए। दिस अप्रोच दो हेल्पफुल, भले ये चीज़ भाई इंसान के लिए हेल्पफुल तो होगी कि हाँ चलिए आपने मुझे मेरा पैर सही करवाया, है ना, किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में, इस वजह से आप कह सकते हो कि भाई हाँ चलो ऑपरेशन हो गया, उसका पैर सही हो गया, शायद तो इससे फायदा मिलेगा। बट ये एक क्रिएट कर देता है स्टिग्मा एंड डिपेंडेंसी। आप मान लेते हैं कि ऐसे लोग डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते, तो वो इंसान जिसके पास इतना पैसा नहीं होगा वो क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा। आपको एक ऐसी सोच नहीं बना लेनी है कि हाँ ऐसे लोगों को सही होने की जरूरत है ही है, बिना सही हुए भी शायद वो एक लकड़ी लेके नॉर्मल चल सकते हैं, मे बी वो एक हल्का सा सपोर्ट लेके चल सकते हैं, मे बी वो व्हील चेयर पे बैठ के खुद ही चल सकते हैं। सो दे कैन गो विद द सपोर्ट्स ऑल्सो। उन्हें ऑपरेशन की या फिर सर्जरीज की अगर उनके पास उतना पैसा नहीं है, एंड इफ दे डोंट, मतलब ये एक इंसान के खुद के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, उनकी खुद की चॉइस होनी चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं, ना कि एक सोसाइटी उस चॉइस को उनके ऊपर थोपे। लेकिन मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी में वो चॉइस थोपी जाती है, माइंडसेट बन जाता है कि भाई आपको सही करवाना पड़ेगा ही पड़ेगा। दिस अप्रोच दो, ये बता दिया मैंने, पोर्ट्रेइंग डिसेबल्ड पीपल एज ऑब्जेक्ट ऑफ पिटी। अब इसकी वजह से जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं उनको हम बेचारा, अरे कैसे करेगा, चैरिटी की तरह मानते हैं कि कभी हाँ इनके लिए मैं पैसा दे देता हूँ, अरे मैं आपके लिए ये करवा देता हूँ। आपको तो बड़ी दिक्कत होगी घर वालों से कहना उनकी कि दिक्कत होती होगी ना, वो कैसे मैनेज करते हैं आप लोग, बड़ी प्रॉब्लम होती होगी ना, हाँ आप करके ऐसे चैरिटी उनको दे रहे हैं, पिटी दे रहे हैं, रादर देन इंडिविजुअल्स विद इक्वल राइट्स। बल्कि आप उनको एज अ इंडिविजुअल नहीं मान रहे हैं जिनके पास इक्वल राइट्स हैं, उनको आप इक्वल राइट्स नहीं दे रहे हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे हैं, इक्वल वेजेस नहीं दे रहे हैं। उसी जगह जहां पर एक नॉर्मल इंसान भी काम कर रहा है आप उसको ज्यादा पैसा दे रहे हैं और उनको थोड़ा कम पैसा दे रहे हैं। ये सब उनकी राइट्स में आप इक्वल ही नहीं है। सो आप उनको किस तरह देख रहे हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑफ पिटी की तरह दिख रहे हैं, चैरिटी की तरह दिख रहे हैं, बल्कि इक्वालिटी की तरह नहीं ट्रीट कर रहे हैं, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। टॉम शेक्सपियर जो हैं ये आपके क्या हैं, एक लीडिंग एक्टिविस्ट हैं आपके डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट, राइट। तो टॉम शेक्सपियर जो है एक लीडिंग डिसेबिलिटी स्कॉलर हैं, एक्टिविस्ट भी लिख सकते हो ऑफ कोर्स। क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस मॉडल को। वो क्या करते हैं, इस मॉडल को क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई मेडिकल मॉडल जो है वो रिड्यूस कर रहा है डिसेबिलिटी टू अ प्रॉब्लम ऑफ द बॉडी, की एक इंसान की प्रॉब्लम है,
राइट, निग्लेक्टिंग द कॉम्प्लेक्स सोशल पॉलिटिकल फोर्सेस जो कि शेप कर रही है उनके एक्सपीरियंस को। आप उनको अगर प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड करोगे, अपॉर्चुनिटीज हर जगह पर पॉइंट पॉइंट पर नहीं दोगे, उनको इग्नोर करोगे, उनको हर एक स्पेस से हटाते रहोगे, ठीक है, उनको लेस एबल ऑलरेडी समझ लोगे, तो आप उनको डिसेबल कर रहे हो। उनके अंदर की कमी एक थी, आपने उनको पूरा का पूरा लाइफ उस पर भुगतने पे छोड़ दिया। उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं देते हैं, जैसे कि मैं मान लूँ पेरेंट्स को बता रही हूँ, स्कूल नहीं भेजा आपने, उनको प्रॉपर पढ़ाया नहीं, उनको चल नहीं पाते तो प्रॉपर सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करवाई, या दिक्कतें हैं तो आपने उसको नहीं देखा, और आप सिर्फ ये मान रहे हैं लोगों का कि हाँ इनको ऑपरेशन की जरूरत है, इनको ये भाई एक दिक्कत है, ये दिक्कत तरह मानेंगे, आप उनको पेशेंट की तरह ट्रीट करेंगे, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देंगे, नॉर्मल उनसे बातें नहीं करेंगे, फालतू बातें करेंगे। सो दैट इज योर प्रॉब्लम। ये सोसाइटी पॉलिटिकल इश्यूज हैं, right? In contrast, social model of disability emerge as a revolutionary response. अब social model of disability इसका contrast है। अब हम आ गए हैं social model of disability पे। अभी तक मैंने जितनी भी बातें बताई